तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बहुपद के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि बहुपद में चर और अचर क्या होता है और बहुपद क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में आगे। उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं बहुपद सुजीत स्टडी पॉइंट क्लास में आप देख रहे हैं। आप वीडियो के शुरू में भी देखिएगा, सुजीत स्टडी पॉइंट का पोस्टर आपको दिखेगा। ये मुजफ्फरपुर में कोचिंग है और यहाँ पर सीबीएसई और बिहार बोर्ड के 7 to 12 और सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और इस साल बिहार बोर्ड में मेरा स्टूडेंट 451 नंबर हाईएस्ट लाया है और हर साल अच्छे नंबर लाते हैं। पिछले कई सालों से 400 प्लस मेरे स्टूडेंट्स ला रहे हैं। यहाँ तक कि सीबीएसई में भी पिछले साल 451 लाया है, मैथ में 100 में 100 लाया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग देख लिए थे चर, अचर और बहुपद। तो बहुपद देख लिए थे क्या होता है। तो चर और अचर के रूप में व्यक्त हुआ कोई पद होता है जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। तो हम लोग ये तो जान रहे कि बहुपद कहते किसको है कि चर और अचर के रूप में व्यक्त हुआ वैसा पद जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब बहुपद किसको नहीं कहेंगे आपके चैप्टर में आएगा पहचानने के लिए। बहुपद पहचाने तो कौन सा है बहुपद ये तो आप पहचान जाइएगा कि, और कौन सा नहीं है बहुपद ये कैसे पहचानिएगा। तो इसके लिए अभी हम लोग जानेंगे कि कोई भी चर और अचर के रूप में व्यक्त हुए पद पे अगर करनी है, करनी मीन्स रूट, जो आप वर्गमूल 8 क्लास में पढ़े थे वो, तो अगर करनी होगा तो इस सिचुएशन में हम परिभाषा क्या पढ़ें कि चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में तो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं, इसको आप बदलिएगा तो क्या होगा, आपका रूट हटाइएगा तो यहाँ ऑलरेडी रूट के अंदर 2 छिपा हुआ रहता है, आप जानते हैं, अंदर बाहर नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया इसमें, इस तरह से यहाँ। तो ये आपका जब इसको हटाते हैं तो रूल है कि ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, जो कि कल बताया। तो रूल है ये यहाँ जो संख्या रहता है रूट के अंदर वो यहाँ चलाता है, रूट जब हटता है तो इसके नीचे आ जाता है। तो 1/2 हो गया, यानी x के पावर क्या हो गया, घात क्या हो गया 1/2 और +2। अब देखिए हमको कहा था घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। तो घात तो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, तो फिर इसको बहुपद हम नहीं कह सकते, क्योंकि परिभाषा में हम क्या पढ़े हैं कि घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। तो इस रूप में रहेगा कहीं भी, या वो x के रूप में रहे या y के रूप में रहे। तो इस सिचुएशन में आप उसको, या 3 रहे, या कोई भी संख्या रह सकता है, तो इस सिचुएशन में ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है बहुपद नहीं होने का, चर अगर बट्टा में रहता है
तो देखिए यहाँ बटा में आप वास्तविक संख्या में फॉर्मूला पढ़िएगा, जब 1/m के रूप में रहता है तो इसको बदलते हैं तो क्या हो जाता है, m इनवर्स हो जाता है, यानी m के पावर -1 हो जाता है। ऐसा फॉर्मूला है, रूल है आपका। तो उस रूल के अनुसार अगर इसको हम देखें तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1 प्लस 8। अब -1 तो पूर्ण संख्या नहीं होता है, आप देखें यहाँ 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये बहुपद नहीं हुआ। और यहाँ -1 जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। आप पढ़े हैं 0 से अनंत तक, लेकिन -1 नहीं पढ़े। तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं कहलाएगा। या इस रूप में रहे या इस रूप में रहे, पूर्ण संख्या के रूप में घात नहीं है तो क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद होने के लिए हमको हर हाल में क्या होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ ऐसा भी रह सकता है 3/x² + 8, यानी कोई भी संख्या यहाँ पे दे सकता है, चर का घात कुछ भी रह सकता है। चर के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, जो आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि चर क्या होता है। अब इसको जब हम हटाएंगे तो 3 × x के पावर -2 हो जाएगा और +8। तो देखिए चर का घात हमको हर हाल में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, जबकि यहाँ पूर्ण संख्या के रूप में चर का घात नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से अगर डायरेक्ट बटा में भी दिया हुआ है इसका पावर, डायरेक्ट इस रूप में भी दिया हुआ है, इस रूप में है, करनी के रूप में है, इस रूप में है, तो इन सभी रूपों में जब रहेगा तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि चर का घात आपको पूर्ण संख्या के रूप में नहीं मिल रहा है। तो ये सब बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हम परिभाषा ही पढ़े कि चर और अचर के रूप में व्यक्त हुआ वैसा पद जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, तब वो बहुपद कहलाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है तो ये सब बहुपद नहीं कहलाएगा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप दे सकते हैं जो इस तरह का हो। तो आप ये देख लीजिए कि बहुपद किसको नहीं बोलेंगे। अब आप नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे बहुपद जान गए, बहुपद किसको नहीं कहेंगे वो जान गए। अब जानेंगे हम बहुपद के प्रकार। तो 9th क्लास में आपको बहुपद का प्रकार या कहिए कि बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, दो तरह से किया गया है। एक नंबर आपको पद के आधार पर किया गया है और दूसरा घात के आधार पर किया गया है। घात के आधार, दो तरह से। तो बारी बारी से हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले आपको घात के बारे में नॉलेज दे देते हैं। कल भी बताए थे घात क्या होता है, किसी भी संख्या को या किसी भी चर हो या अचर, उसको अपने आप में जितना और गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है उसका घात कहलाता है। जैसे x में हम x से गुना किए तो क्या होगा, x² प्राप्त होगा। अगर 2 में 2 से गुना करते हैं तो 2 के पावर 2 प्राप्त होगा। ये सब ये आप पढ़े होंगे 8th क्लास में। अगर इसी को 3 × 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा। तो ये जो प्राप्त हुआ वही आपका क्या कहलाता है, घात। ये आपको एक चीज बता दें कि इसमें ये आधार हो जाता है और ये आपको घातांक हो जाता है।
और ये पूरे को क्या कहते हैं, घात के रूप में जानते हैं। तब कहते हैं कि 3 का घात कितना है, 3। तब इसी तरह से x का घात, ये आधार हो गया, ये घातांक हो गया, और ये पूरा हो गया घात। तो यहाँ पर पूछेगा x का घात कितना हुआ, तो 2। यानी तभी हम बताएं अभी कि किसी संख्या को उसके अपने आप में बार बार गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है वही उसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 बार गुना किए तो ये हुआ, अगर 3 बार गुना करें तो x पावर 3 हो जाएगा। तो आपका x का घात यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। y भी रह सकता है, y इंटू वाई, तो y के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, y का घात को ही पावर कहते हैं अंग्रेजी में। तो y का घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये घात के बारे में था आपको। अब देखिए पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो हम लिख सकते हैं बहुपद के प्रकार। टॉपिक हम देंगे बहुपद के प्रकार, और डैश देके लिखेंगे बहुपद निम्नलिखित प्रकार के हैं। किस आधार पर, पद के आधार पर। बहुपद के प्रकार पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार। तब डैश देके हम लिख सकते हैं पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के हैं। पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, चाहे हैं, होते हैं। तो हो गया बहुपद के प्रकार पद के आधार पर। कितना हुआ, निम्नलिखित। पहला एक पदी बहुपद। नाम से ही पता चलता है एक पदी, यानी पद के आधार पर। एक पद बहुपद कहिए या एक पदी बहुपद कहिए। तो एक पद बहुपद या एक पदी बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें एक पद होता है उसको क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। नाम से ही पता चलता है। वैसा बहुपद जिसमें एक पद होते हैं उसे एक पद या एक पदी, एक पद या एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप कोई भी ले लीजिए जिसमें एक और केवल एक पद होना चाहिए। जिसमें क्या होना चाहिए, एक और केवल एक पद होना चाहिए। जैसे आप ले लीजिए x², 2x, 5x, 7a, तो ये 4 हो गया। तो एक पद है, एक पद है, एक पद है, एक पद है। तो ये सब क्या हो गया आपका, एक पदी बहुपद हो गया। ये सब आपका एक पदी बहुपद हो गया। तो जिसमें एक और केवल एक ही पद होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक पदी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये सब एक पदी बहुपद। दूसरा द्विपद या द्विपदी। द्विपद, द्विपद, द्विपद या द्विपदी बहुपद। बहुपद, द्विपद या द्विपदी बहुपद। तो नाम से ही पता चलता है जिसमें क्या होना चाहिए, दो पद होना चाहिए। जिसमें दो पद होगा उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे।
द्विपद या द्विपद या द्विपदी बहुपद। आप देखिए वैसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपद बहुपद कहते हैं या कहा जाता है। तो दो पद होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं या हिंदी में आप जैसे लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया दो पद होना चाहिए। तो जान लीजिए जोड़ और घटाव के माध्यम से जितना जुड़ा रहता है उतना पद कहलाता है। तो यहाँ दो है, कोई ऐसा भी लिख सकता है। तो ये सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। जोड़ और घटाव के चिन्ह के माध्यम से ये तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसमें तीन पद है तो ये क्या हो गया, त्रिपदी हो गया। जिसमें दो पद रहेगा उसको द्विपद कहते हैं। ये त्रिपदी हो गया। ये इसमें एग्जाम्पल नहीं देंगे, ये त्रिपदी हो गया। हमको सिर्फ दो पद लेना है। हमको सिर्फ कितना लेना है, दो पद लेना है। तो ये द्विपदी हो गया क्योंकि दो ही पद है। ये द्विपदी हो गया क्योंकि दो पद है। ये द्विपदी हो गया क्योंकि दो पद है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह भी दे सकते हैं, यहाँ 2 के जगह पे 3 भी दे सकते हैं। कोई भी संख्या दे सकते हैं, कोई भी संख्या आप दे सकते हैं। और इसका व्यापक रूप होता है, इसका मतलब द्विपद बहुपद का व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप ax प्लस b आप लिख सकते हैं। जहां आपको क्या होता है, a और b कोई संख्या होता है। a और b के जगह पे कोई भी संख्या लिख दीजिए, आपको बहुपद मिल जाएगा। लेकिन ये चीज आपको यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं। ये फार्मूला यहाँ भी लागू होता है कि a और b के जगह पर हम कोई भी संख्या रख देंगे तो हमको दो पद मिल जाता है, तो द्विपदी मिल जाता है। लेकिन ये फार्मूला जनरली आपको लिया जाता है घात के आधार पर बहुपद में। घात के आधार पर जो बहुपद पढ़ेंगे उसमें ये फार्मूला आपको लगाया जाएगा। तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, यहाँ जरूरी नहीं है लिखना इसको। तो ये हो गया आपका द्विपद बहुपद। अब आप जानेंगे